उन लोगों के कानों तक आवाज पहुंचना चाहिए जो चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम ना हो। जय भीम। बड़े की बात है कि पहले ही चुनिंदा लोग हैं जोखिम उठाकर अपने परिवार को छोड़कर अपने व्यापार छोड़कर समाज के लिए सोचते हैं और एक अरसे के बाद वो इस तरह के आंसर देते हैं ताकि बाबा साहब अपना भारत बने, बाबा साहब के सपनों का बुद्ध भारत बने, बुद्ध की विचारधारा फैले। परंतु आप देखेंगे ऐसा काम करने वालों को किस तरह की चले होती है। पिछली बार मिथ फैलाया गया कि अफवाह फैल गई, आप सबको गुमराह करने का प्रयास किया गया कि जो टीम कार्य आयोजन इस टीम में शामिल मत हो। पिछली अवेयर के बौद्ध लोगों ने अवेयर के बुद्ध कभी चला था कि हम किसी के बहकावे में किसी के कहने में नहीं है, और इस बार फिर से उन लोगों को बना जाएगा। इसलिए एक बार आपसे आप ताली हो जाइए। इन लोगों की औकात है भगवान बुद्ध की नकली साबित करने कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अस्थि कलश पर दबाव कर रहे हैं। तो लगता है लोगों की ऑफिस पर पारने की लगता है कि आप लोगों की बाबा साहब है बाबा साहब भगवान बुद्ध का अस्थि कलश नितिन गजभिया जी के माध्यम से, इंडो एशियन मेहता फाउंडेशन के माध्यम से काफी मशक्कत और काफी मेहनत के बाद, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग की अनुमतियों के बाद, भारत सरकार की अनुमति के बाद आप सबके दर्शन के लिए यहाँ पर आया है। मुझे दिलीप बागड़े जी ने, मुकेश बागड़े जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर भगत जी ने सूचित किया था कि अस्थि कलश कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए समाज की इज्जत को, समाज के अस्तित्व को रोड पर खड़ा किया। क्या ऐसे लोगों को माफी दी जाना चाहिए? आप बताइए, अच्छे काम को रोकने वाले लोगों को माफी दी जाना चाहिए क्या? तो सोसर की जनता को मैं बारंबार अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इतने भव्य पैमाने पर स्वागत कराकर ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और मैं यहाँ पर हमारी बहन चाय चना जी और जो फॉरेन के मेंबर्स आए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। बाबा साहब कह रहे हैं कि बौद्ध बनो, क्योंकि बौद्धों से हमारा रिश्ता इंटरनेशनल लेवल पर बनेगा, हम दूसरे देशों के साथ जुड़ेंगे। और वही बात वो बहन ने कही, चाय चना बहन ने, कि हम थाईलैंड में रहते हैं पर आप भी बौद्ध हो और हम भी बौद्ध हैं, हम एक परिवार के लोग हैं। अब जब सोचो थाईलैंड में रहने वाला आदमी कह रहा है कि हम आपके परिवार के आदमी हैं, हम आपके सुख दुख में आपके साथ में हैं, तो क्या सोचसर में रहने वाले लोग जो हमारी खिलाफत कर रहे हैं वो हमारे परिवार के हैं? क्या ऐसे लोगों को हमारे परिवार में रखने का हमको अधिकार है? ऐसे लोगों को सबक सिखाना समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुयायी होने के नाते हम शांति के अग्रदूत तो है ही है, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि संघर्ष भी करना जरूरी है। गलत के खिलाफ संघर्ष करो, झूठों के खिलाफ संघर्ष करो, और जब कोई सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास करे तो इसी तरह भारी मात्रा में उपस्थित होकर उनके कुप्रचार को, उनकी गलत मंशा को नस्ते नाबूद करो। धम्म की बात हुई, मैं आदरणीय भंते जी हमारे बीच में हैं, अपने प्रखर वक्ताओं के माध्यम से मैं उनके सामने ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा, ज्ञान की बात नहीं कहूंगा, परंतु मुझे एक बात याद है कि बुद्ध सिद्धार्थ गौतम
जब सुजाता के हाथ से खीर प्रसाद का ग्रहण करते हैं तब उनको ज्ञान होता है और तब वे बुद्ध कहलाते हैं, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और सोसर की जनता को अबोध बनाने के लिए जो कुप्रचार फैलाया गया था, उस कुप्रचार को सोसर के सुजाता महिला मंडल ने हटाकर सोसर की जनता को प्रबुद्ध बनाने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से सुजाता महिला मंडल सोसर का पुनः अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी हमारी माताओं बहनों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आप जोरदार तालियां करें। इतने घिनौने प्रचार के बाद, इतनी मनगढ़ंत कहानियां रचने के बाद भी इस प्रकार का भव्य आयोजन होना, अपने काम से, अपने कर्तव्य से विचलित न होना, यही सुजाता महिला मंडल ने यहाँ पर साबित कर दिखाया है। मैं सुजाता महिला मंडल को इस शानदार आयोजन के लिए मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से बधाइयां प्रेषित करता हूं और आप सबने भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मुझे यहाँ पर कार्यक्रम में आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूं, आप सबको नमन करता हूं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि तथागत बुद्ध के अस्थि धातु, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि धातु हम सबके लिए दर्शनार्थ उपलब्ध है। इन अस्थि धातुओं की पवित्रता, इन अस्थि धातुओं की पावनता का अनुमान आप लगाइए कि इस देश के चक्रवर्ती सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप